मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस प्लेस डिजिट। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट हिंदी में इसको बोलेंगे दहाई स्थानांक। दहाई स्थान का, ठीक है। अब देखिए इससे जो क्वेश्चन आपके पेपर में आता है वो जनरली सीजीएल लेवल में आएगा। थोड़ा सा हाई लेवल के पेपर्स में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे पेपर में इसके क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आते। इतना बात आपको माइंड में सेट रखना है। अब बात है कि यहां क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। तो देखिए आपको तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीन टाइप में क्लासिफाई करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला टाइप का जब हम बात करेंगे तो टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो किस तरह के बनते हैं इस पर ध्यान देंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि 9432 इंटू 6512 इंटू 7342 का दहाई अंक क्या हो? का दहाई अंक क्या हो? ये आपका प्रश्न रहा। प्रश्न के साथ ही इसका कंसेप्ट भी हम सीखते चलेंगे। अब देखिए इकाई अंक में आप लोग क्या करते थे, तो सारे इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते थे, यही ना। जैसे इकाई अंक निकालता था तो करते थे आप 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही ना करते थे। लेकिन यहां पर क्या है आपका दहाई अंक। अब क्या करेंगे, तो दहाई अंक में 2-2 अंक को पकड़ के काम करना है। कितने अंक को पकड़ काम करना है? 2-2। कहने का सेंस क्या है कि लास्ट के ये 2 अंक पकड़ लो, लास्ट के ये 2 अंक पकड़ लो, लास्ट के ये 2 अंक पकड़ लो। अब इसको आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे भैया, तो देखो 42 इंटू 12, 42 गुने 12 आप करेंगे। पहले इसको निपटाएंगे और मल्टीप्लीकेशन का रूल आप जानते हैं। जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है उसी के बेस पर आप काम करेंगे और सिर्फ दहाई अंक तक ही जाएंगे, उसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं। जैसे मल्टीप्लाई करिए, चलिए 2 दूना 4, क्लियर है। 2 एकम 4 दूनी 8, 2 10 की 0। फिर एक बार देख लो, बस हमको दहाई तक को पूरा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, बस दहाई अंक तक हमको जाना है, उसको छोड़ देना। देखिए 2 दूना 4, आगे बढ़ेंगे 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। ये कैसे कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया है जाएंगे पीछे और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल उठा करके देखिए कॉपी में, वो आपको हम पढ़ाए हैं जो क्लास नहीं किए होंगे। यहां आपका आ गया, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का लास्ट 2 अंक क्या होगा आपका, 0 और 4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पकड़ेंगे और इसको लेकर के चलेंगे। चलो जाए, अब करिए 4 दूना, कोई दिक्कत है? अब देखिए चरती आई 12 और 0 दूना 0, तो 12 और 2 माने 12 और 0 12 ही ना। तो क्या लिखेंगे यहां पर भैया मेरे, ये लास्ट का 2 अंक क्या होगा 28, और केवल यदि दहाई अंक आपका पूछे तो वो फिर क्या होगा आपका। समझ पा रहे हैं इसमें क्या होता है? कोई दिक्कत है? दहाई अंक जब भी निकालना हो लास्ट के 2 अंक को पकड़िए और आपस में क्या करिए, आप गुना कर दीजिए। जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए सभी लोग, फटाफट फास्ट नोट करें, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नोट करने वाला काम थोड़ा सा तेज करना है, ठीक है। हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो फोटो भी खींच सकता है, जैसे भी हो जल्दी कार्यक्रम निपटाओ। आप कैलकुलेटर में भी करके देख लो, वही आएगा। करके देख लो, विश्वास नहीं है देख लो, एक बार देख लो चेक कर लो, चेक करो ना, हो सकता है कहीं गड़बड़ होता है करेगा। कोई दिक्कत है भैया? मिटाया जाए?
चलिए 2-3 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर हमारा काम बन जाएगा। चलिए मिटाएं, हो गया मिटाते हैं अब, ठीक ना। महान लोगों को चेक करने के लिए हम दे दिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला भाई आगे देखा जाए, एक क्वेश्चन और इसी तरह से लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिया है 9631 इंटू 4521 इंटू 9671 का लास्ट 2 डिजिट का अंतिम 2 अंक क्या होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। अब देखो फिर वही रूल आपको लगाना है। इकाई अंक का नियम क्या था कि एक एकाम एक, एक एकाम एक। अब एक होता था इकाई अंक, वो तो हमको पता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, दहाई अंक। तो लास्ट का 2 अंक पकड़ो, 71 21 31 मल्टीप्लाई करो। 71 इंटू 21 किया जाए भैया। चलो अब देखो 1 गुने 1 बोलो क्या होगा, कोई दिक्कत है। आगे 1 दूना 2 और 1 साते 7, तो 7 दू 9। मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे, 91। अब इसका 91 आ गया, अब इसको पकड़ो और यहां लिखो 31। अब मल्टीप्लाई करें, चला जाए। फिर देखो 1 एकाम 1, अब ये आगे जाएगा 1 तिया 3 और 9 एकाम 9, तो 9 3 12 का 2। बस अंतिम 2 अंक आपका क्या होगा, 21। अब पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करिए लास्ट का 2 अंक 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भैया ये पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं और ऐसे तमाम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसका आप दहाई अंक आराम से निकाल सकते हैं। फास्ट इसको नोट करिए। अभी कंसेप्ट चल रहा है, फिर अगले क्लास में आप लोगों का क्वेश्चन भी डिस्कस किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को लेकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हो गया भैया लोग, ना हुआ है चलो मिटा दे। पीछे कोई तकलीफ नहीं है भैया, दिक्कत नहीं ना। चलो अब रहा बात कि सर ये तो ठीक है, चलिए आपने ठीक किया, लेकिन अगर यही चीज पावर में आ जाए तो फिर हम क्या करें। यही चीज क्या आ जाए, पावर में यदि आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक कंसेप्ट हम लिख रहे हैं, आप भी उसे नोट करिए, ठीक ना। अब हम लोग घुसेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 में इन कर रहे हैं और इसका जो पहला कंसेप्ट है वो हम लिख रहे हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि बेस का इकाई अंक 1 हो तो बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करते हैं। पावर के इकाई से गुना करते हैं। जो रिजल्ट आता है वही दहाई अंक होता है। चला जाए भैया। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। देखिए हमने कहा था कि यदि बेस का इकाई अंक 1 हो, बेस में क्या हो, इकाई अंक पर क्या हो, 1 हो, और बेस के दहाई को पावर के इकाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं। उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करेंगे और जो आपका रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, दहाई अंक। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए ऐसा नंबर लेते हैं ना, ऐसा नंबर लेते हैं जिसका इकाई अंक क्या है, 1 है। चलिए आइए देखिए, ये 11 है, इसका पावर 1 क्या होगा, 11 का पावर 2 क्या होगा, 121।
11 का पावर 3 क्या होगा? 1321 होगा ना। चलिए वैसे ही आते 21 को लेते हैं। 21 का पावर 1 क्या होगा? 21। 21 का पावर 2 क्या होगा? 441। 21 का पावर 3 क्या होगा? 92 से 61 होता है। क्लियर है? वैसे ही आइए 31 का पावर 1 क्या होगा? तो आप कहेंगे 31। 31 का पावर 2 क्या होगा? बोलिए 961। बस इतना ही रहने दीजिए, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखो यहां पर जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं उसका इकाई अंक क्या है? 1 है। अगर मान लो कि हम तो ये रिजल्ट लिखिए, हमको नहीं पता है, मान लो किसी बच्चे को दिया गया, कहा गया है कि 11 का पावर 3 है, बोलो इसका दहाई अंक क्या होगा। तो उस बच्चे को क्या करना है भाई कि सीधा बेस की दहाई को पकड़ो। बेस का दहाई क्या है? 1। बेस का दहाई क्या है? 1। और पावर का इकाई क्या है? 3। बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करो, 3 एकम 3। देखो दहाई अंक 3 आ रहा है। अरे समझ पा रहे हो? यहां देखो बेस है, बेस के दहाई को पकड़ो और पावर के इकाई से गुना करो, 3 दूना 6। देखो तो यहां 6 आ गया। अरे समझ पा रहे हो? देखो यहां देखो बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करो, 3 दूनी 6 आ गया दहाई अंक 6। बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करो, 2 एकम। बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करो, 2 एकम। बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करो, 2 दूना। यही ये कंसेप्ट कर रहे हैं कि कभी भी अगर आपका इकाई अंक पर 1 दिख जाए तो उस केस में बेस के दहाई को पावर के इकाई से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। और गुना करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या होगा? दहाई अंक। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। क्लियर है एकदम अच्छे से? चलिए इसको नोट करिए, अब फिर इस पर कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। नोट करने का काम थोड़ा फास्ट करिए आप लोग। बचवा तो राजधानी मेल है ना, तुम्हारा हो गया और लोग धुपधुपी मेल है, लोग पैसेंजर गाड़ी। बहुतों महापुरुष लोग आज गायब हैं। वीडियो डालने लगेगा तो पढ़ने नहीं आएगा? ये कौन कह दिया? तमाम टीचर्स वीडियो डाल के छोड़े हुए हैं। जिसको पढ़ना होगा, जिस स्ट्रक्चर में जिसको पढ़ाई अच्छा लगेगा वो उस स्ट्रक्चर में पढ़ेगा। आप चाहे वीडियो डाल दीजिए चाहे वीडियो मत डालिए, कोई उसका मतलब नहीं। चलिए तब मिटाया जाए। चलिए अब इस पर हम लोग क्या करते हैं भाई? इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन करते हैं। किया जाए। देखिए अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप लोग जवाब भी देंगे फटाफट, अब समय नहीं लगाना है। जैसे करें 2 4 3 1 का पावर 9 6 5, बोलो इसका दहाई अंक क्या होगा? बोलो 5। बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करो, 5 आई 15, 15 की 5, तो दहाई अंक क्या होगा? 5। इकाई अंक क्या होगा? 1 का पावर कुछ भी कर लो तो लास्ट का 2 अंक क्या होगा? समझ पा रहे हो? अगर मान लो कहीं लिखा है 9 3 2 1 का पावर 7 6 5 2, बोलो इसका दहाई अंक क्या होगा? तो बेस के दहाई से पावर के इकाई को गुना करो, 2 दूना 4, और इकाई अंक ऑलवेज क्या होगा? 1, तो लास्ट का 2 अंक क्या होगा? क्या ये बात आपके खोपड़ा में चला गया? समझ पा रहे हैं? अब रुक जाइए। अब पेपर में आपको क्या लग रहा है कि ये कंसेप्ट सिर्फ एक के लिए है? नहीं, ये बहुतों लोगों के लिए कंसेप्ट है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कि पेपर में आपका ये बात आ गया कि भैया 3 का पावर 9, 3 का पावर 1024 का दहाई अंक इक्वल टू
तो अब आप टेंशन में आ जाएंगे, गुरुजी आप तो नियम 1 का सिखाए थे, 3 काहे दे रहे हैं? बात होगा ना? ऐसा नहीं है क्या कि आपको हमने एक बात बताया था कि किसी भी ऑड का पावर 4 कर लो, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसको छोड़ करके? 5 को छोड़कर, ये बोला था ना। तो आपको क्या करना है, इसको अगर हम ऐसे लिख दे तो किसी को दुख लगेगा। 4 से भाग दीजिए इसमें, 4 दूना 8, ये कितना हो गया? 22, 4 पचे 20 और 6 का 24। क्या हम सही लिखे हैं? बोलो। 3 के पावर 4 का पावर 256 लिख सकते हैं ना? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? 1024 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 1024। अब बात को थोड़ा सा समझना कि 3 का पावर जो 4 होता है होता क्या है? 81। 3 का पावर 4 क्या होता है? 81। पुनः उसका भवा हो गया, वही स्थिति में आ गया जिस स्थिति में स्टार्ट हुआ था। अब क्या करेंगे? बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करेंगे। 8 छक 48, तो आंसर कितना? 8। केवल दहाई अंक पूछेगा तो 8 और इकाई पूछेगा तो 81। अरे भैया समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? क्लियर है? कोई तुमसे ये पूछ दिया कि भैया मेरी एक बात बताइए कि 7 के पावर 49 का अंतिम 2 अंक इक्वल टू 8। क्या पूछा? 7 के पावर 49 का अंतिम 2 अंक। आराम से अब बात को समझिएगा। देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख दे तो किसी को दुख होगा? देखिए तो, बरचौक 48, लेकिन एक वो अभी बच गया तो 7 को बाहर निकाल दे। बोलो, अरे बचौक 48, इसका पावर 1, 48 1 49 हो गया ना? 10 का 10 आ गया। अब बात समझो, यहां से 7 के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? 2401। इस बात को रट जाना। 7 का पावर 4 क्या होता है? 2401। ठीक है, इसका पावर कितना हो गया? 12 और गुने ये कितना हो गया? 7। अब तो मामला आपको पता है। क्या पता है? कि बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना करेंगे। बेस के दहाई को पावर के इकाई से, बोलो क्या आ गया? 0 और इकाई अंक 1। गुने क्या करना है आपको? 7। तो 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 7। तो भैया अंतिम 2 अंक आपका क्या होगा? 0 7। क्या होगा? 0 7। क्या ये कंसेप्ट आपके भेजा में घुस गया? बोलो, कोई दिक्कत? एग्जांपल्स क्लियर है? नोट करिए, नोट करिए, फिर दूसरा कंसेप्ट बताते हैं। आज ये खत्म कर देना है, इसका कंसेप्ट आज खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस जितने हैं असाइनमेंट पे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आराम से आइएगा, नीचे देख करके, तार में न लगे पैर। आराम से जाओ, ऑन कर दो और उसका थोड़ा सा स्पीड कम कर दो। बोलो, कहाँ है भैया? कहाँ 8 6 48? इसमें 8 6 48। तुमको इकाई लेगा तब दाएं इधर शिफ्ट कर जाएगा, दाएं अंक इधर कैरी में शिफ्ट करेगा ना आगे। तुमको उसका रिजल्ट लेना है। 8 6 48 में क्या होगा? एक ही अंक न लिखोगे, क्या लिखोगे? 8, कैरी कितना? 4। 4 कहां जाएगा? पीछे जाएगा, अपना आगे बढ़ेगा, काम करेगा। ठीक है? 12 होता है तो क्या लिखते हो? कहीं 12 लिखते हो? क्या लिखते हो? 2। एक कैरी में होता है, वो आगे बढ़ जाता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? लास्ट बार, नहीं तो अब आगे बढ़ेंगे, अगला कंसेप्ट बताएंगे। एक आध को और बता दें? चलिए इसको मिटाते हैं, एक आध को और देख लीजिए। अब वो पर रिसर्च करने लगा साहब, उस पर लिख दो कहीं मार्कर से। अरे वो करे, उसका वो स्पीड में उसका कम कर दिया, तू लोग स्पीड बंद कर दिया है। पागलों की श्रेणी में रहोगे ना। चलो
देखो इसका पावर है, छोड़ दो मत चलाओ, छोड़ दो, इसको गर्मी लग रहा है, वो बैठेगा आराम से। 7 का पावर 74 का अंतिम 2 अंक आपको बताना है। अंतिम 2 अंक इजकल टू 1। आप खुद करिए, इसको खुद करके देखिए क्या हो रहा है। खुद से जब तक नहीं लगाएंगे तब तक। ये बात याद रखिएगा, ये डाटा आपको याद होना चाहिए कि 7 का पावर 4 जो होता है वो क्या होता है, 2401 होता है, क्योंकि जब 7 आएगा तब इसका जरूरत पड़ेगा। 3 के पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, ठीक है ना। 9 के पावर भी 4 आप करेंगे तो 9 के पावर 4 क्यों करेंगे, 9 को 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप सभी। क्या आ रहा है, 0 9। सब लोग का 2 आ गया, महान काम, कोई बात नहीं, चला जाए। चलिए अब देखिए, अब आप लोग लगा दिए, मेहनत कर लिए। अब इधर देखिए तो क्या हम इसे 7 का पावर 4 लिख सकते हैं, बोलो। अब 4 से इसमें भाग दो तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 चौके 32, तो कितना बचा और 2 बचा। तो देखो ये 18 चौक 72 हुआ, तो इसे हमें क्या लिखना होगा, 7 का पावर 2। आप पढ़े होंगे भैया कि x का पावर m हो और x का पावर n हो, दोनों गुना होगा तो x का पावर m प्लस n हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं ना। तो इधर हो गया 72, इधर हो गया 2, दोनों गुना में है तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर। अब 7 का पावर 4 क्या होता है बोलो, तो ये 2401 होता है। 2401 का पावर ये कितना हो गया, 18, गुने ये 7 का पावर 2 कितना हो गया, 49। अब देखो इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा, बेस का दहाई पावर का इकाई, तो ये भैया कितना हो गया, 01, और 01 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 40 किया जाए तो देखो यहां करेंगे तो 9 एकम 9, 9 लिखा गया। आगे बढ़ेंगे, 9 गुने 0 क्या होगा, 0, और 4 एकम 4, लास्ट में 49 आ रहा है। बोलो लास्ट का 2 अंक 49 आ रहा है। क्या दिक्कत है इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फास्ट नोट करें। हाँ ये करना पड़ेगा भैया, तो बुतुर्गा पेपर में आएगा भी नहीं ना, ये छोटनकी पेपर में नहीं आएगा, ग्रुप डी का लेवल नहीं है, इसके तो लेवल थोड़े से हाई है। करिए 2 बार 3 बार 4 बार करिए, करने से सीख जाइएगा। देखो फर्स्ट बार जब कोई बच्चा पढ़ता है ना तो उसको थोड़ी सी चीजें कम समझ में आती है, उसका रीजन ये नहीं होता है कि हम लोग कम समझा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका हार्ड डिस्क थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है ना, लोड नहीं ले रहा है, जैसे ही लोड बढ़ रहा है तो यार हिला रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि थोड़ा सा तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चले भाई ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट मिटा दे, मिटाए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, तो देखो इस आधार पर आप क्या क्या ले लेंगे, 1 को ले लेंगे काम हो जाएगा, 3 को ले लेंगे, 7 को ले लेंगे, 9 को ले लेंगे, हो जाएगा ना। अरे 1 का पावर भी 4 करेंगे तो 1 क्या, 3 का पावर 4 करेंगे 81, और 7 का पावर 4 करेंगे 2400, एक 9 भी रहेगा तो उसको 3 में कन्वर्ट करके 3 का पावर 4 कर लेंगे ना। तो छूटा क्या, अब छूट रहा है आपका क्या, 5 छूट रहा है, और क्या छूट रहा है, 2, बस यही ना। 0 का तो कुछ भी करो 0 ही आएगा। तो अब आते हैं उसके लिए, ध्यान देना, किसी भी संख्या के लास्ट में तुमको 25 दिख गया, क्या दिख गया, 25, ठीक है। इसका पावर कोई नेचुरल नंबर है, कोई प्रकृत संख्या है, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 25। ये अपने खोपड़ा में सेट कर लीजिए आप कि किसी भी संख्या के लास्ट में क्या हो, 25, और उसका पावर हम कुछ भी ले, अंतिम 2 अंक क्या होगा, 25। विश्वास नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आइए ध्यान दीजिए मेरे भैया। 25 का पावर 1 क्या होता है, 25,
25 का पावर 2 क्या होता है? 625। क्या आ रहा है लास्ट में? आ रहा है। बोलो, कोई तकलीफ है? आ जाओ। चलो, 125 का स्क्वायर क्या होता है? बोलो, कितना ज्यादा है? 25। 25 का स्क्वायर 625। तो क्या लिखोगे? 25 लिखोगे। कैरी कितना? 6। 25 में 25 जोड़ दो, 150। 150 अच्छे क्या हुआ? 156। लास्ट में क्या आ गया? 25 आ गया। बोलो, 75 का स्क्वायर क्या होगा? आओ, क्या होगा? 25 का में 25 का स्क्वायर 625। तो क्या लिखोगे? 25। अरे आगे ना कुछ करोगे अब तो 25 तो तुम लिख ही दिए, यहां लास्ट में तो हमको 25 मिला ना। कुछ समझ में आ रहा है? अंत में यदि 25 है, अंत में यदि 25 है तो तुम कुछ भी पावर कर लो, लास्ट में क्या आएगा? 25 ही आएगा। ये सर्वमान सत्य बात। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो, पहले कंसेप्ट और इस कंसेप्ट को मिक्स करके हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फर्स्ट कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि भैया 9 का पावर 112, 9 का पावर 112 गुने 5 के पावर 24, 5 के पावर 24 का अंतिम 2 अंक क्या होगा? अंतिम 2 अंक इक्वल टू अंतिम 2 अंक क्या होगा? बोलिए तो भैया क्या होगा? माथा लगाइए, दिमाग लगाइए एकदम जल्दी से। 25 से आएगा। ब्रेक करो। आओ देखो, इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें। देखो तो 3 के पावर 2 का पावर 100, ठीक है, 10 का 10। अब चलो, ये 5 के पावर 2 का पावर क्या लिख दे? 12। अब देखो 2 पावर और ले लेंगे तो ये 3 का पावर 4 हो जाएगा। बोलो, इसको ऐसे लिख दे, 3 का पावर 4 और 2 से इसमें भाग दे दो। बोलो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 56 आ गया। ये क्या हो गया आपका? 25 का पावर 12। अब 3 के पावर 4 बोलो क्या होता है? 81। 81 का पावर 56 और 25 का पावर 5 होगा। अब देखो, ये 25 का पावर कुछ भी करो, लास्ट में क्या मिलेगा? 25। और यहां बेस के दहाई को पावर के इकाई से 8 4 48, तो दहाई अंक 8 और इकाई अंक 1 आ गया। अब गुना कर लोगे। चलो, 5 एकम 5, 8 5 40, 2 एकम 2, 40 2 42। लास्ट में क्या आया मेरे भैया? अरे कुछ समझ पा रहे हो? क्वेश्चन कैसा भी घुमा के देगा तो हम इसी लॉजिक पर लेकर के उसको आ जाएंगे। 2 स्टेप हमको बढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। टेंशन मत लीजिएगा, ये सारे पेपर्स में नहीं आता है। अगर आप हाई लेवल के पेपर्स देते हैं तो फिर आपको इसकी जरूरत है। अगर आप हाई लेवल के पेपर्स नहीं देते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक ना? स्पष्ट बात है भाई। फटाफट नोट करिए सभी लोग। आज इसका कम से कम सारा कंसेप्ट खत्म हो जाए, फिर हम लोग कल इसके सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। आप लोग भी करके आइएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं सर, तन्नू की मम्मी फोन कर रही है। तन्नू की मम्मी फोन कर, दे दो। मिटा दिया जा भाई। हेलो, चलो आ हेलो, मिटा दिया जाए। शेला सब रंगबाज हो गया है। मोबाइल जी का, मोबाइल गुरु जी का साइलेंट रहता है, शेला सब कॉल रहता है। हो गया? चलिए, अब इस बात को आप समझ गए। अब किसका लफड़ा बच गया? तो 2 का लफड़ा बच गया, यही ना? 2 का लफड़ा। आइए उसको भी निपटाया जाए। उसको निपटा देंगे तो फिर कहानी आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब एक बात और जान जाइए, अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है? अगला कंसेप्ट आपका कह रहा है
कि यदि कोई नंबर है और उसके लास्ट का 2 अंक क्या है 24, लास्ट का 2 अंक क्या है 24, तो इसका पावर आप कोई भी ऑड नंबर ले लो, वो रिजल्ट क्या देगा लास्ट में 24। समझ पा रहे हो भैया? लेकिन अगर लास्ट में 24 है और इसका पावर तूने इवन ले लिया, तो ये जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा 76। समझ पा रहे हो? कहां से बात दिमाग में रहेगी? तो ये दिमाग रहेगा 24 के स्क्वायर से। कहां से रहेगा? 24 के स्क्वायर से। 24 के स्क्वायर से कैसे? देखो 24 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा 24, लेकिन 24 का पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, क्या आता है? बस इस बात को याद रखना, ये फॉर्मेट तुमको याद है। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा, ये फॉर्मेट क्या रहेगा आपको याद है। अब रहा बात कि सर इसका यूज क्वेश्चन में कैसे होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। 2 का पावर 2008, 2 का पावर 2008 का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक इजकल टू 2 के पावर 2008 का अंतिम 2 अंक इजकल टू 1। अब आप टेंशन में क्या करेंगे, गुरुजी तो 24 बताए, तो इसको 24 पर लाना पड़ेगा। तो ये कैसे लाएंगे? तो ध्यान रखिएगा 2 का पावर जो 10 होता है ना मेरे भैया, 2 का पावर 10 वो क्या होता है 1024। याद रखिएगा इस बात को, ये बार बार आपको काम आएगा। 2 के पावर 10 क्या होता है 1024। अब इसको क्या हम ऐसे लिख दें, 2 के पावर 10 का पावर 200, बोलो 200 गुने 10 क्या हो जाएगा 2000। ये है कितना 2008, तो अभी भी क्या बच रहा है 8। अरे 8 बच रहा है, तो यहां क्या हम लिखेंगे 2 का पावर, कोई तकलीफ है? 2 के पावर 10 का पावर कितना हो गया 200, ये हो गया 2 के पावर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो देखो ये हो गया 2 का पावर कितना आपका 2000 हुआ। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि हमको 24 लाना है, तो 1024 का पावर कितना 200, और 2 के पावर 8 का वैल्यू क्या होता है, बोलो क्या होता है, करो 2 का पावर 1 2, 2 दूना 4, ठीक है 256 होता है, 7 होता है 128, 128 दूनी 256, तो यहाँ क्या लिखोगे 256। लेकिन हमको सिर्फ लास्ट के 2 अंक से मतलब है, तो यहाँ 24 का पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। इवन होगा तो क्या होगा 76, और इधर क्या बच गया 56। कैलकुलेट कर लेंगे, 6 6 का 36, 6 कैरी कितना 3, 7 6 42, 6 5 30, 42 और 30 कितना होता है 72, और कैरी तुम्हारा कितना, कैरी तुम्हारा 3, 72 3। तो भैया अंतिम का 2 अंक क्या, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ है? तो टाइप 2 में अब देखो सारे हमने नंबर्स को पकड़ लिया, 1 को भी पकड़ लिया, 2 को भी पकड़ लिया, 3 4 5 6 7 8 9 ये सब पकड़ा गया, ठीक है ना। अब टाइप 3 में इन्हीं कंसेप्ट को मिला करके घुमा करके क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। टाइप 3 में, टाइप 3 का 1-2 क्वेश्चन आप करेंगे, फिर ये पूरा टेंस प्लेस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या चला, सो रहा है सर? वो बोल रहे थे कि कोई इवन नंबर आएगा तो इधर 76 आएगा, तो हम कहाँ अपराध करते इधर हैं, इधर ठीक है। हाँ उधर वहाँ तो बोले थे 24 का स्क्वायर जो हाँ। है ना 76 इधर। हाँ तो इवेन करने पर 76 आएगा, आउट करने पर 24 आएगा, तो हिजा क्या है इवन है, तो इवन है तो क्या आएगा, अच्छा 56 से गुना नहीं करिएगा, अच्छा ये 76 फिर है कि आंसर आ जाएगा 76। अब आगे 56 वाले को गुना नहीं कर रहा है, उसको भी भैया गुना करना है। चलिए आगे बढ़े, इसको नोट करिए और फिर कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, फिर ये आपका काम एकदम सही हो जाएगा।
कोई दिक्कत की बात नहीं। सर एक और दो आठ जो निकाले हैं 24 के पावर 8 है तो उसका निकालिए एक और दो का। अच्छा तुम ही लोग बोलना, निकालेंगे पैसा, तुम ही लोग जो कहेगी उसी का निकालेंगे, ठीक है? हो गया, चले मिटा दें। अब हम लोग बात करते हैं भाई मेरे इसका, तो टाइप 3 का। तो टाइप 3 में यही सारे कंसेप्ट यूज होंगे। कंसेप्ट को एक बार फिर हम बता देते हैं आपको कि बेस में अगर इकाई अंक 1 हो तो बेस के दहाई को पावर के इकाई से गुना कर लेंगे। अगर लास्ट में 24 हो उसका पावर ऑड लेंगे तो 24 आएगा, इवन लेंगे तो 76 आएगा। अगर आपका लास्ट में 25 हो उसका पावर कुछ भी करो क्या आएगा, 25 ही आएगा। यही ना बात, बस ये 3 बातें करनी है। आई टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन आप ही लोग बोलिए क्या निकाले। किसी के अंदर कुछ बीमारी है, अगर कुछ अंदर से खुमार निकल रहा है तो उसको निकालिए, बोलिए क्या निकाल दे। किसका क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है बोलो। नहीं है, टाइप 2 में खत्म है। टाइप 3 में मिक्स क्वेश्चन आएगा, खाने का मतलब मिक्स हम करने वाले हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो हम यहाँ लिख दिए, तुम लोगों के मन में ये बात है कि सर लिख दीजिए 8 का पावर 12, ठीक है, गुने 6 के पावर 32 का दहाई, ये ना, यही ना बोल रही है? नहीं ये नहीं बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रही है? बोल रहे हैं जैसे 24 के पावर 8 है ना, हाँ तो उसका 24 है तो कैसे 24 है? तो बताइए कि घर में बैठ के प्रैक्टिस करते रहना। 24 का पावर 1 क्या होगा 24, 24 का पावर 2 क्या होता है 500 होता है ना। अब इसको तुम लेकर घर पर करो, कोई भी और पावर करो, ये नंबर्स है, कुछ नंबर्स का नेचर होता है। अब 2 के पावर 2 करने पर 4 कैसे आया, यही प्रश्न तो है। तो ये प्रश्न का प्रूफ कैसे हम आपको देंगे, बस बात माइंड में आपको यही रखना है, ठीक है ना। ये नंबर से इनका नेचर इस तरह से चेंज होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ गया, अब तुम्हारा तो कोई लॉजिक इस पर नहीं है, कोई नियम नहीं दिख रहा है। कोई नियम दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई नियम नहीं दिख रहा है, तो भैया उसको अपने लायक बनाएंगे, ठीक है ना। मान लो कि किसी भकोल लड़की से तुम्हारा शादी हो गया, ठीक ना, सुबह सुबह उसको झोटा खुरा के बैठ जाती है। अब मान लो तुमको जाना है घूमने, ठीक है, तो पहले क्या करेगा, उसको आराम से नहा धोआ के सजवाएगा तब न जाएगा। तो ये वही है, ये भकोल, मान लो कि भकोल लड़की है, इसको पहले अपने लायक बनाओ, मतलब अपने कंसेप्ट पर लेकर के। लड़का पर भी लागू होता है, ऐसा लड़की पर नहीं लागू होता है, ठीक है। लड़का भी एक से एक भकोल हो जाता है, पढ़ी लिखी लड़की रहेगी और कालिदास जैसा लड़का हो जाएगा। बुद्धि बता रहा था तो लड़की थोड़े पीछे थी, सब साथ ही में लोग गया, लड़का हो या लड़की। देखो हाँ आइए, लड़की सब तेज नहीं होते। देखो लड़कों की बुद्धि से लड़कियों का बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता 3 साल आगे होता है, इस बात याद रखना। तो इकोनॉमिक्स पढ़ के आएगा, ये लोग जन्म जाते इकोनॉमिक्स पढ़ के आता है, बस में आया। इन लोग को 10 रुपया दो, वही में देने वाले तो 2 रुपया बचा भी लेगी सब, 8 रुपया में आपका काम भी कर देगी सब, लेकिन चुरावा वही बाद में काम आता है ना। उसको चुराना नहीं करता, उसको सेव करना कहा जाता है, वही चीज आपको बाद में काम आता है। ये बात भी नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ, शादी ब्याह हो जाएगा तब तुम लोग समझ में आएगा। आप इधर देखो समझना इसको, हम इसको ऐसे कर दें, देखो तो 2 के पावर रुको, हम यहां करने ऐसे जा रहे हैं, थोड़ा बात को समझना। इसको 2 के पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2 के पावर 3, तो 2 का पावर 36 लिख दे। कैसे क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? देखो 8 को लिख दिए 2 का पावर 3, इसका होल पावर क्या है तो बढ़ती आई। अब आ गया, सबको समझ में आ गया। चलो इसको हम ऐसे लिख दें, 3 गुने 2 का पावर 32, कोई दिक्कत है? ठीक ठाक। अब देखो ये हो गया 2 का पावर 36, तो 3 का पावर ये क्या होगा 32, और 2 का पावर भी क्या होगा 32। बोलो हो जाएगा? सही लिखे हैं? ये कंसेप्ट आप जानते होंगे, x इंटू वाई का पावर यदि m है तो x का पावर भी m होगा और y का पावर भी क्या होगा? अरे होगा भैया,
चलो आगे बढ़ते। अब देखो इसको हम ऐसे कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, देखो क्या होगा, 2 का पावर 36 और 32 कितना होगा, 68 होगा। बोलो, तो बेस दोनों का सेम था तो पावर ऐड हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, 3 का पावर 32। अब देखो तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के अंदर ये आ गया, तुम्हारे बातों के अंदर भी फिट करने लगा। अब देखो इसको अपने अनुसार फिट करो, इसको ऐसे लिख दे, 2 के पावर 10 के पावर 6, 10 छका 7। अब ये हो गया इंटू 2 का पावर 8। अब इसको लिखो, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 का पावर 8 और चौके 32। सेट कर गया मेरे अनुसार। अब यहां कर लो, 2 के पावर 10 क्या होता है, 1024, 1024। 2 के पावर 8 क्या होता है, 256। और ये क्या होता है, 3 के पावर 4 81, 81 का पावर 8। बस हो गया। देखो ये 24 है और इवन है तो क्या हो जाएगा, बोलो 76। यहां से क्या मिला आपको, 56, 56। और यहां से क्या मिलेगा, 8 8 64, तो 41 मिलेगा। बोलो 41 मिलेगा। दहाई अंक, बेस का दहाई, पावर का इकाई, 8 8 64, 4 इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। डन। चलिए अब इसको गुना करो, देखो 1 छक्का 6, 1 पांचे 5, 6 चौका 24, तो 24 और 5 29 हो गया 96। अब इसको 76 से करना है, चलो 6 का 36 का 6, कैरी कितना हो गया आपका 3। 6 का 36 का 6, कैरी कितना हो गया 3। देखो 7 छक 42 और 9 छक 54, तो 54 और 42 96, 54 और 42 96, और कैरी कितना था 3, तो 96 3, लास्ट में क्या आ रहा है 96 आ रहा है भैया। अरे बोलो, कर लोगे तो क्वेश्चंस ऐसे, इस तरह के क्वेश्चंस अभी पेपर में नहीं आए हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे नंबर के ही पावर्स आए हैं, लेकिन कैसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो हमें लगता है कि अब आप फंसेंगे। हाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका सीडीएस का पेपर देंगे उसके लिए रिक्वायर्ड है। सीजीएल मेंस में आपके क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं। रेलवे में अगर मान लीजिए कि एनटीपीसी में एएसएम गुड्स गार्ड आप दे रहे हैं तो उस लेवल पर हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपको सीजीएल में तो कंटिन्यू कभी ना कभी इसको क्वेश्चन 1-2 साल पर इसके आते रहते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं। सर सीडीएस में मैथ कहां पूछता है? ठीक है, तो सीडीएस में मैथ पूछता है, सीडीएस में मैथ नहीं पूछता है। सीडीएस में भी कुछ कोर है, शायद एक लड़कियों का कोई कोर होता है, हमको उसका डिटेल नॉलेज नहीं है, उसमें मैथ नहीं आता है, कोई कोर है, ठीक है ना। लेकिन जनरल सीडीएस के पेपर आप लोग देते हैं, उसमें आपका मैथ रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 नंबर के रहते हैं। चला जाए भैया, अभी सर काम कर रहे हैं। हो गया, डन है मामला। तो ये भैया कंसेप्ट आपका पूरा आज का क्या हो गया, खत्म। पूरा कंसेप्ट आज का क्या हुआ, खत्म। टेंस प्लेस आपका कंसेप्ट के बेस पर फिनिश हो गया। एग्जांपल्स भी हमने करा दिया, क्वेश्चंस को आप करके आएंगे। कल एक एक क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, आप उसको मिलाइएगा कि आपने उसको सही बनाया है कि गलत बनाया है। चला जाए तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।